हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीपीएससी के पेपर नज़दीक है। इसीलिए अंतिम समय में सबसे ज़रूरी एक ही चीज़ होती है कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें उतना आपके लिए अच्छा होता है। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं टॉप 50 क्वेश्चन फॉर बीपीएससी। इसके लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से इसे शेयर करें। चलिए आपका समय ख़राब न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट, अबुल फजल, फिरदौसी, कालिदास। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट था। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की भी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? वेद, त्रिपिटक, उपनिषद या मनुस्मृति? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। इसमें 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 3, भगवान बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? कुशीनगर, राजनगरी, सारनाथ, बोधगया? कुशीनगर। लोथल की खुदाई में किस सभ्यता का पता चला? सिंधु घाटी, सुमेरिया, मेसोपोटामिया, वैदिक आर्य? सिंधु घाटी। भगवान महावीर का जन्म स्थान? लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, कुंडलग्राम। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण? मौर्य। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, अगुंतर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में? अगुंतर निकाय में। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, A.H. दानी ने, व्यूलर ने? यहाँ पर शायद ऑप्शन डी लिखना भूल गए हैं। ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप है। जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही ऑप्शन जेम्स प्रिंसेप है, जो कि अशोक के लेखों को 1837 में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ऊपर लिखा हुआ है सिखों के 10वें गुरु कौन हैं? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। ये खालसा पंथ की भी स्थापना करते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर? गुरु गोविंद सिंह। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में हुए वकील थे? राजेंद्र प्रसाद, भूलाभाई देसाई, KM मुंशी, सरदार पटेल? भूलाभाई देसाई। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था?
पेरिस, लंदन, स्टुटगर्ट, जिनेवा। स्टुटगर्ट कहाँ पर है? स्टुटगर्ट जर्मनी में है। 1907 के आसपास है में बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1937। सॉरी दोस्तों, बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1347 में, 1402 में, 1380 में, 1363 में। 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड मिंटो ने, साइमन ने। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया? अकबर ने, शाहजहां ने, इल्तुतमिश ने, जहांगीर ने। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया, लेकिन कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे। तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया को दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। एक रहे हैं 1886 में, दूसरे रहे हैं 1893 और एक रहे हैं 1906 में। 1767 में बंगाल के सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? मार्टिन डुरंड को, जॉर्ज एवरेस्ट को, जेम्स प्रिंसेप को, जेम्स रेनल को सर्वेयर जनरल चुना गया। जबकि आपका जेम्स प्रिंसेस जो हैं वो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना भरत मुनि ने, वशिष्ठ ने, परशुराम ने, विश्वामित्र ने। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया? सिंगापुर, टोक्यो, कलकत्ता या रंगून? सिंगापुर। महानवमी और नवरात्रि उत्सव राज्य में बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते थे। तो यहाँ पर पूछा गया है किस राज्य में मनाए जाते थे? मुगल में, खिलजी में, विजयनगर में और मराठा में। तो ये विजयनगर में कृष्णदेवराय के टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? बोधगया में, मगध में, सारनाथ में या कश्मीर में? तो कनिष्क के टाइम पर जो बौद्ध समिति हुई वो चौथी बौद्ध समिति थी और उसका आयोजन कश्मीर के कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ? महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई इमारत पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? हाथी गुफा का अभिलेख खारखेल के बारे में जानकारी देता है। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला
चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। चकला शब्द का प्रयोग मध्यकाल में सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ है। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की? फादर एंथनी मांसरेट ने, फ्रांसिस्को पलवर्ट ने, निकोलो मोनकी ने और फ्रांकोइस वर्नियर ने। तो जहांगीर के शासनकाल में निकोलो मुनकी भारत आया था। स्वतंत्रता से पहले भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज्य दल का समर्थन किया? केंद्रीय विधानसभा में स्वराज्य दल का समर्थन एम.ए. जिन्ना ने किया था। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? वारंगल, नांगलपुर, उदयगिरी या चंद्रगिरी? कृष्णदेवराय ने नांगलपुर की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चंस में ये जरूर देख लेना कि यहाँ पर नहीं का प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527 ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529 ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध 1528 होता है। ये 1528 में होता है, तो बस यही गलत है। वैसे भी आपको पता होगा, इसकी ट्रिक है। पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया, मर गया। ये सारे के सारे एक सीरीज में चलते हैं। पृथ्वी की छत स्थित है साइबेरिया में, हिमालय में, तिब्बती पठार में, अंटार्कटिक वर्त में। तो पृथ्वी की छत कहते हैं तिब्बती पठार को। गर्म रेगिस्तानों में उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पानसू मृदा, दुमटी मृदा, बलुई मृदा या लोयस मृदा? तो इसका आंसर होगा लोयस मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा बांग्लादेश करता है। ये कुछ 4096 किलोमीटर के आसपास की सीमा भारत से साझा करता है। भारत में सबसे अधिक विस्तृत मैदान हैं। राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। तो भारत में सबसे अधिक विस्तृत राजस्थान का मैदान है। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप है? ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप है? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के समीप है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग से, राज्य के राजमार्ग से, जिला मार्ग से या ग्रामीण सड़कों से। तो भारत का 40% परिवहन राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? कौन सा बड़ा देश? तो यूएसए, नॉर्वे, स्वीडन या कनाडा? तो ये बड़ा देश है कनाडा। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी पर है। निम्नलिखित में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तमिलनाडु, गोवा, केरल और महाराष्ट्र। तो केरल। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सासाइनी,
गंगोत्री, जेमू या सियाचिन? तो सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है, जो कि 76 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो। इसमें बताया गया है, सूची 1 में नर जातीय समूह बताए गए हैं और देश बताए गए हैं। यहाँ पर यहूदी दिया गया है, यहूदियों का देश। यहूदी ज़्यादातर जो रहते हैं वो रहते हैं आपके इज़राइल में। टेढ़ा रहते हैं ज़्यादातर लीबिया में, बेजा मिस्र में और लूर ईरान में। तो हमारा जो सही कूट होगा वो होगा 4 3 2 1। अब कूट देख लेते हैं। 4 3 2 1 तो किसी में भी नहीं नज़र आ रहा। बेजा रहते हैं मिस्र में, तो सी का फर्स्ट होगा। तो 4 3 1 2 4 3 1 2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आज के लिए थैंक यू। आप हमारे चैनल दिलबाग स्टडी पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।